जय बाबा की दोस्तों, कैसे हैं आप। दुआ करता हूं फिर मुझे स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं और आप भी स्वस्थ रहें। वीडियो को पूरा वॉच करें, हमसे जुड़े रहें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि आपके किसी घर के सदस्य पर वार वार सवारियां आती हैं और वह सही होने का नाम ही नहीं लेता है। घर में अन्य प्रकार की परेशानियां बनी रहती हैं। एकदम भय बना रहता है, डर बना रहता है। कभी आपको लगता है कि हमारे घर में ये परछाई, वह परछाई, छत पे कोई है, कि टांड पे कोई है, कि कोई दरवाजे पे खड़ा है। इस प्रकार की कोई परछाइयां आपको महसूस होती हैं और या सिर पे सवारियां आती हैं और आप तांत्रिकों बाबाओं के पास जाते जाते थक गए हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, उनका समाधान कैसे कर सकते हैं, आज के इस ही वीडियो में ये सारी जानकारी बताने वाला हूं। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करते हैं, यानी रिक्वेस्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब के साथ साथ दोस्तों में, रिश्तेदारों में यह वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर एक वीडियो रोजाना देखने को मिलता है जो कि आपके भविष्य में काम आने वाला होता है। आपके भविष्य में काम आने वाली जानकारी हमारे चैनल पर बताई जाती है रोजाना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक सुविधा और हमारे चैनल से मिलती है आपको, जो उसका लाभ उठाना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप कहीं दूर से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपके घर के किसी सदस्य को परेशानी है, तो आप इस तरीके से अपने हाथों के फोटो सेंड कीजिएगा। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप नंबर, उसमें सब्सक्राइब के बाद ज्वाइन बटन, यानी सामने वाला बटन बोलते हैं हिंदी में, वह जाकर के क्लिक करें। वहां पर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, पूरा एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप हमारे चैनल के सदस्य बन जाओगे चैनल से जुड़ने के बाद में, तो आपके फोटो देख करके हम आपकी समस्या बताएंगे कि क्या समस्या चल रही है, तो उसका इलाज आप आसानी से अपने नजदीक में या कहीं भी जा करके उसका बड़े आसानी से करा लेंगे। हमारे यहाँ पर भी दोस्तों खिलाया पिलाया या किसी प्रकार का जादू टोना है, उसका भी इलाज होता है। और बिना समय बताए बिताए आपका मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे कि ये परेशानी चल रही है। सबसे पहले दोस्तों उनका पता करना बहुत जरूरी है कि बहुत बाबा लोगों के पास चले गए आप, यही पता नहीं लग पाता है क्या ये चीज। 4 जगह गए, चारों जगह पर अलग अलग बात आपको सुनने को मिली, तो आप हो गए गुमराह कि भाई इतने सालों से हमें तो यही नहीं पता पड़ पा रहा कौन सी हवा है इस व्यक्ति के पास में जो हमको इतना परेशान कर रही है। तो आपको जब पता ही नहीं लग पा रहा भाई, तो उससे समाधान कैसे पाएंगे, उससे कैसे भेजा पाएंगे आप। तो सबसे पहले मैं आपके लिए उनकी पहचान करने के लिए बताता हूं। जैसे आपके घर में, पहले स्टेप 1 लेके चल रहा हूं मैं आपके लिए, जो जैसे कि आपके घर में कुछ परछाइयां नजर आती हैं, परछाई नजर आती हैं और आपको लगता है कि दरवाजे पे कोई ठाड़ा है, या छत पे कोई ठाड़ा है, या उधर कोई ठाड़ा है। आपके घर के सदस्यों को मतलब महसूस होता है ये सब कुछ। उसका संकेत यह होता है, वह एक जिंद और एक खईस, इन दोनों की गहरी दोस्ती होती है। जिंद और खईस की, जिंद और खईस का पहरा आपके घर में है, वो किसी सदस्य से लगा हुआ है, उसके कारण वह आपके घर में प्रवेश कर चुका है, या किसी ने बंदिश करके उनको वचन बंद करके आपके घर में छोड़ दिया गया है। काफी साल हो गई, वो काफी साल पुराना होता है, लेकिन जब समय आता है तो वह एक दिन वो खुल जाता है। खुल के आपके सामने ये बात आ जाती है। बाबा लोगों पे जाते हैं कि भाई मरा हुआ है, आपके पितर हैं, आपके औत हैं, तो इस प्रकार की आपको सुनने को बातें मिलती हैं। लेकिन रियल में वह होता एक जिंद और खईस है। उनके लक्षण आप इसी प्रकार से पहचानेंगे। ना तो कोई आपका घर का पितृ औत इस प्रकार से करता है, ना कोई लगी हुई हवा, यानी कि मरे हुए लोग होते हैं वो करते हैं इस तरीके से, लेकिन जिन और खबीस इस प्रकार का वह संकेत देते हैं और उनको
जिनके लिए दोस्तों शक्ति प्राप्ति होती है, जो कि एक वो आपके लिए कुछ अपना दशा शरीर अपना दशा सकता है, दिखा सकता है, महसूस करा सकता है, वो हलचल कर सकता है, किसी को छू भी सकता है, जिनके लिए यह आदेश होते हैं। और अन्य आत्माएं हैं, उनके लिए आदेश नहीं होता है कि वो किसी चीज को टच करके गिरा दे या किसी को अपना रूप दिखा दे, परछाई दिखा दे, कुछ ऐसी हलचल कर सकें। जिन्न और खईस के लिए ये शक्ति प्राप्त हुई होती है। तो अब बात करते हैं हम दूसरी, या किसी व्यक्ति पे सवारी तो बहुत आती है, लेकिन वह बताती नहीं है। कभी आपका दादा बताती है, कभी आपका पितृ बताती है, कोई कभी देवी बताती है, कोई भोले बाबा बताती है। जाने कि अपने हर सवारी के समय पे कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बदल बदल करके वो बताता है कि मैं आपका भाई हूं या मोहल्ले पड़ोस का हूं, कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मैं तो आपकी मदद करने लिए आया हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, कि मैं चला जाऊंगा, मेरा जिक्र के दे दो, वो दे दो। आपने वो करा दिया, कुछ दिन के लिए शांत हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद फिर वो उसी व्यक्ति पे आने लगता है कि मैं कहाँ गया था, मैं तो यहीं था। भाई बाबा की कोई गलती नहीं, उन्होंने तो अपना वचन बंद किया, गंगा जल की कसम ली, उससे सारा कुछ किया, लेकिन उसके कहने से सारा कुछ किया ना उन्होंने, लेकिन वह फिर भी उसी व्यक्ति पे आ गया। भगत पर और आप पर गलती क्या रही कि वो उस हवा को पहचान नहीं पाए कि वो कौन सी हवा है, कौन सी शक्ति है, कौन सा देव है, जनाना है या मर्दाना है, वो पहचान ही नहीं पाए। तो भाई उनका तोड़ कैसे होगा। इसी प्रकार से कंडीशन किसी मरीज के साथ चल रही है आपके परिवार में, कि वो खेलता है, कहीं लेके जाए वही खेलता है, वो आ भी जाता है, बताता भी है कि आपका दादा हूं, पितृ हूं, उसने आपसे सारे काम करा लिए, थान भी रखवा लिया अपना, आपसे पूजा भी कई बार करा ली, उतारे भी कई बार करा लिए, और उसने गंगा जी भी आपसे नहा ले, वो तीर्थ यात्रा भी आपसे करा लें। और ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल थक जाते हो माथा पकड़ के, भाई समझ नहीं आ रहा है ये आखिर में है कौन। हमने उसके कहने से थान भी बनवाया, गंगा स्नान भी किया, तीर्थ धाम यात्रा पर भी गए, लेकिन फिर भी ये परेशानी क्यों दे रहा है। भाई ऐसी कंडीशन में बता दूं, एक देव है जो कि बहुत खतरनाक होता है, और वह 52 डोरी का खिलाड़ी होता है। 52 रुपया उसको बोलते हैं, 52 डोरी का खिलाड़ी उसको बोलते हैं। वह नाम है भैया बुलाकी। आप उसको पहचानोगे नहीं जब तक उनका समाधान नहीं होगा। आप कह रहे हो कि गुरुजी फिर हम उनकी कैसे पहचान करें। बहुत इजी, छोटी सी पहचान है। आप इस लाइन में रहते हो या आपके घर में कोई परेशान है तो आप भी पहचान कर सकते हैं। यह वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए, जो हमारे दर्शक इस काम को सीखना चाहते हैं या करते हैं, इस लाइन में रहते हैं, उनके पास इस तरीके के पेशेंट आते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। जब बुलाकी महाराज की सवारी होती है, मैं तो उनको मानता हूँ भाई। जब मेरे दरबार में कोई बुलाकी महाराज की सवारी आती है तो मैं उनकी चाल देख के समझ जाता हूँ क्या चाल होती है उनकी। भाई जब अपने उस बुलाकी महाराज की जो सेवा करता है, उसी मरीज के पास, उस मरीज को उसी बाबा के पास लेके जाते हैं। जब बुलाकी महाराज की सवारी आती है सबसे पहले तो वो हंसते हैं, ऊपर नजर हटाते हैं, हल्की सी नीचे कर लेते हैं बस वो। फिर बोलते हैं कि तू मुझे पहचान गया, नहीं पहचान पाया भाई, इस तरह बोलते हैं। फिर वो खेलने लगते हैं। बुलाकी महाराज की चाल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हाथ हिलाते हैं, इस तरीके से दोनों हाथ हिलाते हैं, एक हिलाते हैं, और ज्यादातर पुरुषों पर सवारी बनाते हैं, महिलाओं पर कम बनाते हैं। और अब तो ये महिलाओं पर भी अधिक सवारी बनाने लग गए हैं, यानी कि इनके लिए कोई छोटा बड़ा, कोई बुजुर्ग, महिला पुरुष, इनके लिए कोई मान्य नहीं है। अब ये सब पे सवारी बनाने लग गए। इनका जो वो प्रसाद है वो देना ही पड़ता है, यह भी ये पीछा छोड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप इनकी ऐसे ही पहचान करें, आप उनसे छेड़छाड़ी ना करें, उनके पैर छुएं, कान पकड़े, माफी मांग लें। इस कंडीशन में पूछ लें महाराज हम आप
थक चुके हैं, अब हमारे बस की नहीं है, आपका भोग क्या है हमें बता दो। तो वो साक्षात बता के जाएंगे कि भाई अब तू पहचान ही गया है मुझे, तो मेरा भोग दे दे, जो कि एक छोटा सा जानवर का वेट होता है। समझदार हैं भाई, समझने वाले समझ गए होंगे, छोटा सा जानवर होता है, उसकी भेंट उनकी लगती है, जो कि उसको बच्चा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो ये उनका भोग प्रसाद है, वह देते हैं उनको ऊपर से उतारा करके, तो बस समस्या का हल हो जाता है। इनकी पूजा पाठ आगरा में बहुत होती है, बाबा के सामने जमुना जी के किनारे इनका प्रतिमा लगी हुई है। माँ जाएं, लड्डू पेड़े और पान का भोग लगाएं दोस्तों, और उन पर शराब भी चढ़ाई जाती है। सभी शांत लोग, सियाने लोग हैं, तो आप वहां जा सकते हैं उस मरीज को लेके, और आप इनके सेवक बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप किस तरह की जानकारी और चाहते हैं मेरे से, तो मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जॉइन वाले बटन को दबाएं और शामिल हो जाए, हमारे चैनल के सदस्य बन जाएं, इससे कि आप हमारे चैनल का लाभ उठा पाएं। चलता हूं, कल फिर मिलूंगा, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।